आज अपन पढ़ेंगे हल्दी घाटी। कल वाली क्लास में अपन ने पढ़ा था कि महाराणा प्रताप था, उनका जन्म कहाँ हुआ, कौन उनके माताजी थे, कौन पिताजी थे, कैसे उनका राज तिलक हुआ, उनको समझाने के लिए अकबर के दूत कौन कौन से आए, वो सारी चीज़ें अपन ने कल पढ़ी थी। आज पढ़ेंगे बैटल ऑफ हल्दी घाटी। हल्दी घाटी का युद्ध अपने आप में एक सिरमौर माना जाता है, जहाँ से महाराणा प्रताप एक विजेता के रूप में निकलते हैं। लेकिन शर्म की बात यह है कि कई इतिहासकारों ने उनको हार का रूप दिखाया कि महाराणा प्रताप ने हल्दी घाटी का युद्ध में हार गए, और कई कहते हैं कि यह अनिश्चित युद्ध था, अनिर्णायक युद्ध था। मैं उनसे कहना चाहता हूँ, जो भी श्रोता है उन्हें मैं कहना चाहता हूँ कि भाई एक बार आप बदायूं को जरूर पढ़ो। बदायूं की पुस्तक थी मुंतखब एतवारिक, आप उसको पढ़ो, और उसको पढ़ने के बाद में आपको पता लगेगा कि जीत कौन रहा था। बाकी आते हैं अपन हल्दी घाटी। देखो, हल्दी घाटी का युद्ध माना जाता है 18 जून 1576 को। इतिहासकार सारे यही मानते हैं। एक इतिहासकार हुआ डॉक्टर गोपीनाथ शर्मा, वो मानते हैं इसको 21 जून को। वो कहते हैं कि हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में 21 जून को हुआ था, जबकि बाकी वाले इतिहासकार वो मानते हैं 18 जून। तो दोनों में से कोई भी तारीख मान्य होगी। आगे बढ़ते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध ये दो पहाड़ियों के बीच में हुआ था, गोगुंदा की पहाड़ी और खमनोर की पहाड़ी, इन दोनों के बीच में हुआ था। एक तरफ थी राणा प्रताप की सेना और दूसरी तरफ थी अकबर की सेना। एक तरफ तो प्रताप और दूसरी तरफ थी अकबर की सेना। जो अकबर के दो सेनापति थे, एक का नाम था मान सिंह और दूसरे का नाम था आसफ खां। हालांकि नाराज खूब हुए थे मान सिंह वाले जितने भी सेनापति थे उसके दरबार में थे कि हिंदू को आप कैसे मुख्य सेनापति। और मान सिंह का यह पहला युद्ध था जिसके अंदर वो एक स्वतंत्र सेनापति के रूप में लड़ा था। इसका फर्स्ट युद्ध था जिसमें क्या था, स्वतंत्र सेनापति के रूप में यह लड़ा था मान सिंह आसफ खां। अकबर की तरफ से एक और व्यक्ति गया था जो एक लेखक था, जो कट्टर हिंदू विरोधी था, उसका नाम था बदायूनी। ये कट्टर हिंदू विरोधी था, ये भी गया था। इसे भी कहा गया कि देखो साहब, आप कहाँ पेन वेन चलाने वाले, वहाँ तलवारें चलेगी है। बोला नहीं, अपन चलेंगे, चाहे तलवारें चालो या बंदूका चालो, आपा तो चाल। चलो ठीक है। इधर आते हैं अपने महाराणा प्रताप की ओर से। तो पहला व्यक्ति था ग्वालियर का रामशाह तोमर। रामशाह है तोमर, ये ग्वालियर के थे सर। ग्वालियर पड़ता मध्य प्रदेश के अंदर। उनके बाद में आता था सुलंबर का था कृष्णदास चुड़ावत, क्योंकि राज तिलक वही करते थे, जो हराउल सेना थी उनका नेतृत्व भी वही करते थे। तो उनका नाम सेकंड पे कौन था, कृष्णदास चुड़ावत। एक था अपना भील, पुंजा भील, और एक अफगानी था, उसका नाम था हाकिम खां सूरी। हाकिम खां सूर, ये अफगान था। तो कहीं ना कहीं अपन देख सकते हैं कि अकबर के सेना में कौन कौन था। तो मान सिंह था, आसफ खां था, बदायूनी था। इधर राणा प्रताप की ओर से कौन था, तो राणा प्रताप की ओर से था रामशाह तोमर। इसी के साथ इसके 3 बेटे भी थे, करण सिंह था, प्रताप था। 3 बेटे थे इसके साथ, 3 वो आए थे। एक रामशाह तोमर आया था ग्वालियर से, इधर कृष्णदास चौड़ावत आया था, इधर भील पुंजा आया था, जो भीलों का नेतृत्व कर रहा था भील पुंजा, वो आए हुए थे। इन्होंने भीलों की जो सेना थी उसको भी अपने अंदर मिला लिया। इधर हाकिम का सूर था, जो अफगान था। राणा सांगा के साथ भी 2 अफगानी आए थे, महमूद सार, आलम खान लोधी, ये 2 थे, ये दोनों आए थे। तो कहीं ना कहीं प्रकार से इसमें अपन देख सकते हैं कि जो महाराणा प्रताप थे तो उसमें कहीं ना कहीं सेकुलरिज्म नहीं था, धर्मनिरपेक्षता नहीं थी उनमें किसी भी जगह पे। क्योंकि अपन देख सकते हैं कि जो समाज के सबसे पिछड़ा वर्ग एक अनुसूचित जाति थी जिसका कोई पता नहीं था, उसको भी इन्होंने अपनी सेना के अंदर जोड़ा। दूसरी चीज़ है एक मुस्लिम, जिनसे वो युद्ध लड़ रहे थे तो वो भी एक मुस्लिम था। तो कहीं ना कहीं इन्होंने उससे भी एक युद्ध जोड़ा, एक संबंध बनाया और उसे अपनी हराउल सेना का प्रमुख एक सेनापति के रूप में प्रस्तुत किया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे अपने को सेकुलरिज्म देखने को नहीं मिलता।
लेकिन वो दिखाया जाता है कि देखो अकबर में कोई सेकुलरिज्म नहीं था। वो कहते हैं कि मान सिंह सेनापति था उसका, तो उसको कोई सेकुलरिज्म, अरे सेकुलरिज्म आप यहाँ देखो ना, राणा प्रताप ने सारी की सारी नीचे वाली जातियों तक को मिला लिया था, अपने साथ जोड़ लिया था। वो सेकुलरिज्म अपने को दिखाई नहीं देता। इसी वजह से आज अपना राजस्थान के जो इतिहास है, जो वीर गाथाएं हैं, उनको हर एक व्यक्ति तक नहीं पहुंच पाती। और वास्तविक रूप से देख लिया जाए तो इनको शुरुआत करने वाला भी बंगाल था, क्योंकि बंगाल जो आज करता है वो बाकी भारत कल करता है। तो कहीं ना कहीं रूप से अपने पास जो हल्दी घाटी थे उसके सारांश सामने आ गए कि कब हुआ, कौन कौन थे, सेनापतियों के रूप में। अब कहा जाता है कि ये युद्ध जब हुआ था तो इतना ज़बरदस्त तरीके से हुआ था। पहले जो टुकड़ी थी राणा प्रताप की अरावल सेना का वार इतना ज़बरदस्त था, बदायूंनी स्वयं लिखता है इस बात को कि महाराणा प्रताप की जो सेना का पहला वार था इतना ज़बरदस्त था कि जो अकबर की सेना थी उसको लगभग 8 से 10 किलोमीटर दूर भागना पड़ा बनास नदी के पास में। जब सेना भाग रही थी, बदायूंनी आसफ खां के पास में खड़ा था, तो आसफ बदायूंनी ने कहा कि यार एक बात बता, मैं किसको मारूं, क्योंकि उधर से राजपूत भागे हुए आ रहे हैं, आगे वाले मान सिंह के राजपूत और पीछे वाले आ रहे हैं मेवाड़ वाले राजपूत। तो आसफ खां कहते हैं कि आप तो बस आंख बंद करके तीर चलाओ, आप जो अपना मकसद लेके आए थे वो पूरा हो जाएगा, चाहे कोई मरो, इधर वाले राजपूत मरो या उधर वाले राजपूत मरो, मरना तो किसी एक हिंदू को ही है। और अपने जो इतिहास में गलतियां होती हुई आ रही है, आज भी अपन कहीं ना कहीं उन्हीं गलतियों को दोहराते हैं। ये गलतियां नहीं दोहरानी चाहिए। हमारे सामने बहुत सारी चीज़ें होती है लेकिन हम अपन उसको देख के भी नज़रअंदाज कर देते हैं। ये गलतियां अपने को आगे जाके भारी पड़ती है, और ये गलतियां हुई थी मान सिंह से। गया, दोनों के बीच में जबरदस्त युद्ध होता। इन्हीं के साथ में एक और सैनिक गया हुआ था, उसका नाम था मियत्तर खां। मियत्तर खां भागती हुई सेना को देखकर इसने क्या किया, आगे आया और आगे आके बोला कि देखो भाई, स्वयं अकबर आ गया है, अकबर एक स्वयं बादशाह अकबर आ गए एक बड़ी सेना लेकर। तो कहीं ना कहीं फिर से वो सेना वापस आई और आकर युद्ध लड़ने लगी एक अपने हिसाब से। रक्त कहा जाता है कि रक्त लाई में आ जाती है फिर खमनोर की हल्दी घाटी को छोड़कर। वहीं पे एक बादशाह बाग है, वहाँ पर भी आ जाता है। तो जैसे ये युद्ध शुरू होता है, वापस फिर से शुरू होता है, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे 4 हाथी थे। मैं एक बार आपको हाथी बता देता हूँ जो हल्दी घाटी के युद्ध के सबसे तगड़े हाथी माने जाते हैं। देखो, प्रताप के 2 हाथी थे। प्रताप के, इधर अकबर के हाथी देख लेते हैं। अकबर का पहले का नाम था मर्दाना, जिस पर मान सिंह बैठा था, और दूसरे का नाम था गजमुक्ता। इधर अपने प्रताप का जो पहले का नाम था राम प्रसाद और दूसरे का नाम था लूणा। ये 4 हाथी थे साहब। अब आप देख सकते हो कि हल्दी घाटी का युद्ध कितना जबरदस्त रहा होगा कि जिसमें हाथियों के भी नाम पूछे जाते हैं। 4 थे। लूणा को गजमुक्ता से लड़ने के लिए लाया गया था। इधर मर्दाना पे कौन बैठा था, मान सिंह बैठा था, और जो राणा प्रताप थे वो स्वयं बैठे थे चेतक पे। राणा प्रताप स्वयं चेतक पे बैठे थे साहब। जैसे ही राणा प्रताप ने मान सिंह को देखा कि मान सिंह मर्दाना हाथी पे बैठा, तो राणा प्रताप ने चेतक को इशारा किया। चेतक इतना जबरदस्त घोड़ा था कि वो अपने स्वामी का जो इशारा था अपने आप ही समझ गया कि राणा किसकी ओर जाना चाहता है। चेतक वहां से उनको चीरते हुए उस भीड़ को सीधा गया और मर्दाना के सर पे दोनों पैर रख दिए। राणा ने जैसे भाला फेंका तो मान सिंह था तो हाथी के ऊपर एक बैठने का होद्दा बोलते हैं उससे, मान सिंह उस होद्दे में झुक गया और मान सिंह बच गया। राणा को लगा कि मान सिंह सल्ट गया, चेतक को भी लगा कहीं ना कहीं सल्ट गया, लेकिन मान सिंह बड़ा माइंडेड आदमी था। उसने जो हाथी का मुंह, जो सूंड थी, सूंड के ऊपर एक खंजर लगवाई रखी थी, जिससे जैसे चेतक वापस नीचे उतर रहा था तो चेतक के दोनों पैर कट गए। ऐसी स्थिति के अंदर उधर एक झाला बिद्दा था। कौन था? झाला बिद्दा। आपने जब राणा सांगा को पढ़ा होगा कहीं ना कहीं, तो वहाँ पे जो राणा सांगा का राजमुकुट धारण करने वाला था वो झाला अज्जा था। तो यहाँ पर भी एक वीर योद्धा आया सामने, अपने पास झाला बिद्दा। जैसे ही झाला बिद्दा ने राणा प्रताप को देखा कि इसको घेर लिया गया, चेतक भी घायल हो गया,
तो झाला बिदा जाता है और राणा प्रताप से कहता है कि राणा आप मुझे अपना मुकुट दे दीजिए और आप इस युद्ध भूमि से बाहर चले जाइए, क्योंकि आपका और चेतक का दोनों का जिंदा रहना मेवाड़ के लिए सबसे बड़ा लाभदायक रहेगा। तो राणा क्या करते हैं कि अपना मुकुट झाला बिदा को देते हैं और स्वयं रणभूमि से बाहर चले जाते हैं। और कहा जाता है कि झाला बिदा भी इतना ज़बरदस्त लड़े थे, सारे के सारे अकबर की सेना त्रास्त हो गई थी पूरी की पूरी। जब राणा प्रताप युद्ध भूमि को निकल के बाहर गए छोड़कर, तब कहा जाता है कि अकबर की सेना ने उनका पीछा किया ही नहीं, छोड़ दिया उन्हें, क्योंकि उन्हें पता था कि कहीं ना कहीं ये भील सैनिक है और जो भील सैनिक है तो वो अपने को मार देंगे। क्योंकि उस समय जून का महीना था, बदायूं ने साफ साफ लिखा कि जून का महीना था और इतनी गर्मी ज़बरदस्त थी कि उनको कहीं ना कहीं डर था कि अपने को मार दिया जाएगा। गर्मी में पहले सेना थक चुकी थी, पूरी की पूरी ज़बरदस्त तरीके से हारी हुई थी और उन्हें लगा कि कहीं ना कहीं अपने को मार दिया जाएगा। राणा स्वयं निकल जाते हैं और एक गांव पड़ता बलीचा गांव, बलीचा गांव राजसमंद में पड़ता है। वहीं पर एक 28 फीट का दर्रा होता है, उसको कूदने के बाद में चेतक वहीं पे मर जाता है और वहीं पे चेतक की छतरी है, वहीं पे चेतक अमर गति को प्राप्त हो जाता है। इधर अकबर की जो सेना थी, जो मान सिंह थे, इनका कहना था कि जब ये रुके तो इन्होंने जो रहने का स्थान था तो वहाँ पर इन्होंने दीवारें, बड़ी बड़ी दीवारें चुनवा दी कि किसी भी वक्त राणा प्रताप की सेना अपने पे आक्रमण कर सकती है और हमें मार सकती है। वो कहीं पर भी जाती, मान सिंह की सेना, जो अकबर वाली सेना कहीं पर भी जाती तो ये भील होते थे तो उनको रात दिन उन पे अटैक करते थे, उनको लूट लिया करते थे। कहा जाता कि लास्ट में जाते जाते तो इनको खाने के लाले पड़ गए थे। उन्होंने कैसे जैसे करके अजमेर पहुँचे। अजमेर पहुँचा, जैसे अकबर पहुँचा, अकबर के पास में पहुँचा आसफ का और मान सिंह। कहा जाता है कि जैसे ही दोनों उनके पास पहुँचे तो पहुंचने पर उनसे कहा, मान सिंह ने पूछा कि क्या भाई युद्ध के क्या परिणाम हुए? तो इन्होंने कहा कि साहब क्या आपने जीत लिया? नहीं। तो क्या महाराणा प्रताप को पकड़ लाए? जी नहीं। तो क्या महाराणा प्रताप मारा गया? नहीं। तो फिर तुमने क्या सोचा कि सरदार खुश होगा, है शाबाशी देगा ना? दोनों का दरबार में आना बंद कर दिया, उनकी ड्योढ़ी तक बंद करती थी कि आज से तुम दोनों दरबार में मेरे को शकल तक नहीं दिखाओगे। अब आता कि अपने जो इतिहासकारों ने दर्शाया कि कहीं ना कहीं ये अनिर्णायक युद्ध है। तो अगर कोई दो सेनापति जीते हुए जाते हैं तो कोई राजा उनके साथ ऐसा व्यवहार थोड़ी करता है। मान सिंह एक कुशल योद्धा था, उसने हल्दी घाटी के युद्ध से पहले 77 युद्ध लड़ लिए थे। पूरे जीवन में कहा जाता है कि उसने 77 युद्ध लड़े थे, उनमें से एक हल्दी घाटी का युद्ध था जिसको वो जीत नहीं पाया। वैसे एक वीर सेनापति को कोई निखार थोड़ी सकता है। और कहा जाता, बदायूं ने स्वयं कहता है कि कहीं ना कहीं 1576 की जो लास्ट एंड के अंदर स्वयं अकबर आता है। 1576 में एंड में अकबर आता है और उदयपुर को जीत लेता है। जीतने के बाद में उसका नाम मोमदाबाद करके चला जाता है, मोमदाबाद। ये थोड़ा सा याद रख लें। अकबर भी कोई छठ के चौदस नहीं करता है, वो भी आता है, वो भी वापस चला जाता है, वो भी इसको नहीं जीत पाता है। इसी के लिए अकबर आया, अकबर भी नहीं जीत पाया। जब कहा जाता है कि स्वयं राणा प्रताप जंगलों के अंदर गए थे। एक कहानी है बहुत ज़बरदस्त, जो हमारे प्रसिद्ध कवि हुए थे श्रीमान कन्हैयालाल सेठिया जी, उन्होंने एक कहानी रच दी। और उस समय अकबर के दरबार में एक बीकानेर के हमारे सबसे तगड़े शासक रहा करते थे, उनका नाम मैं बताता हूँ आपको, पृथ्वीराज राठौड़, जिनको पित्थल के नाम से जानते हैं। पित्तल और पाथल, पित्तल और पाथल, ये श्रीमान कन्हैयालाल सेठिया जी ने इसको रचा था। और जो एक कवि की भावना होती है, उन भावना से प्रेरित मानी जाती है कहीं ना कहीं मेरी नजरों। कन्हैया लाल सेठिया जी ने इसको रच दिया था साहब, पित्तल और पाथल। पित्तल के नाम से जाना जाता है साहब पृथ्वीराज राठौड़ है, पृथ्वीराज राठौड़ जो बीकानेर का था राठौड़, और पाथल के नाम से राणा प्रताप जाने जाते हैं। यह पृथ्वीराज राठौड़ जो शक्ति सिंह की एक बेटी थी, महाराणा प्रताप का छोटा भाई सज्जाबाई का बेटा था शक्ति सिंह,
उसकी बेटी थी शक्ति सिंह की, उसका नाम था किरण कंवर, उसके पति थे। जब भी अकबर कहता कि यार आज मैंने बंगाल जीत लिया, आज मैंने बिहार जीत लिया, तो ये हमेशा एक ही बात कहा करता था कि जिस दिन अकबर तूने मेवाड़ वालों को झुका दिया, उस दिन मानूंगा कि तू वास्तविक रूप से एक वीर योद्धा है। तो हल्दी घाटी का युद्ध था, तो उसके चलते राणा प्रताप ने कई दिनों तक अपने मैल मालिया सुख दुख जो सुख त्याग जो भी है सब छोड़ दिए थे उसने, और जंगलों में जाके रहने लगे। तब श्रीमान कन्हैयालाल सेठिया जी ने एक बहुत ही अच्छी कविता लिखी थी, पीतल और पातल। इसमें जो की भूमिका रहती है वो बीकानेर का पृथ्वीराज राठौड़ उन्होंने ऐसी निभाई। मैं कहता हूँ ये डिंगल भाषा के सबसे तगड़े कवि माना जाता है, एक प्रकांड कवियों में से एक माने जाते हैं पृथ्वीराज राठौड़। अगर आज पृथ्वीराज राठौड़ ना होता तो मेवाड़ का इतिहास, इस भारत का इतिहास कुछ अलग ही होता, क्योंकि जो चेतना पृथ्वीराज राठौड़ ने जताई वो किसी ने नहीं जताई थी। जो एक सांसारिक रूप से देख लिया जाए कहीं ना कहीं एक वीरता दिखाई देती है, एक प्रोत्साहन दिखाई देती है, एक मोटिवेशनल दिखाई देता है, तो वो पृथ्वीराज राठौड़ को मानता हूं मैं इस दुनिया में सबसे तगड़ा। क्योंकि जिस समय राणा प्रताप को जिस चीज की आवश्यकता थी वो पृथ्वीराज राठौड़ ने दिया उनको। कहीं ना कहीं राणा प्रताप ने एक पत्र लिखा था, और उसी के अंदर लिखा था जो कन्हैयालाल सेठिया जी ने लिखी, पीतल और पातल। मैं आपके सामने रख रहा हूं इसको जरूर, कि हरे घासरी रोटी न जद बन बिलावड़ो ले भाग्यो, नानो सो अमरियो चीख पड़ियो राणारो सोयो दुख जाग्यो। हूँ लड़ियो गणो हूँ सयो गणो मेवाड़ी आन बचावण ने, पण पाछ नहीं राखी रण में बेरियारो रक्त बहावण ने। जद याद करूं हल्दी गाठी नैनास्यो रक्त उतर आवे, सुख दुकरो साथी चेतक लोसु किसी हुक जगा जावे। पण आज तरसता देखूं हूँ मारा राज कवर न रोटी ने, वो छात्र धर्म न बोलू हूँ बोलू हिंदवाड़ी चोटी ने। मैं लाम छप्पन भोग धरा मंदवार बिना करता कोनी, अर सोनेरी थालिया नीलमरा बाजोट बिना डरता कोनी। ते हाय जता रखता पगल्या फूलारी कमली सेजा पर, बे आग ज भूखा रुड़े हिंदवारे सूरज राटा पर। आ सोच हुई दो टूक तड़क राणारी भीम बजर छाती, आख्या में पानी भर बोलिया मां लिखस्यूं अकबर न पाती। पण लिखूं किया जग देख है, आ डावड़ ऊंचो हियो लियो, चित्तोड़ खड़ो है मगरा मैं विकराल रूप सी लिया छिया। मैं बुझू किया हूँ शेष लपट आज़ादी रा परवाना रे, पण फेर सुन अमर रा बास्या राणारो जीवड़ो भर आयो। मैं मानू हूँ सुल्तान तने दिल्ली संदेशो कलवायो। इसमें कवि बताना चाहता है कि जब राणा प्रताप जंगल के अंदर थे और उन्होंने घास की रोटी बनाई थी, वो तो एक कवि ने कल्पना कर ली कि उस समय नाना सा अमर चीख पड़ी। अमर सिंह नाना सा नहीं था, क्योंकि अमर सिंह का जन्म 1559 के अंदर हुआ था। वो एक कवि ने कल्पना कर ली, क्योंकि कहा जाता कि जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि। अमर सिंह का जन्म अगर देख लिया जाए तो अमर सिंह का जन्म हुआ था 1559 के अंदर, तो अमर सिंह नाना सा थोड़ी था। और ये स्थिति हुई थी महाराणा प्रताप की तो वो हल्दी घाटी के युद्ध के बाद में हुई थी, तो अमर सिंह किसी भी प्रकार से नाना सा नहीं हो सकता। लेकिन कवि ने एक अपनी कल्पना के अंदर एक रचना में एक विभक्ति रच दी, और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि क्या था वो। जैसे अमर सिंह के बारे में कहा जाता है कि नानो सो अमरियो चीख पड़ियो राणारो सोयो दुख जाग्यो। अमर सिंह भूख से त्रास्त हो रहा था, और राणा की जी में आ रहा था कि यार जिस प्रजा के लिए, जिन व्यक्तियों के लिए अगर मैं लड़ रहा हूं और वही मेरा साथ नहीं दे रहे हैं, तो मैं किसके लिए लड़ रहा हूं। तो कहीं ना कहीं उन्हें लगा कि जो मेरा राजकुमार था वो महलों के अंदर बैठता था, जो बिना मंदवार के खाना नहीं खाते थे, 56 भोग होते थे, और जो नीलम का बाजोट और सोने की थालियों में खाना भोजन किया करते थे, आज वो एक घास की रोटी के लिए तरस रहे हैं। लेकिन फिर वो कहते हैं कि मैं कैसे लिखूं अकबर को पाती। मुझे यह अरावली पर्वतमाला देख रही है, चित्तौड़ देख रहा है, जो यहाँ की जनता है, जो यहाँ के लोगों ने जो मेरे पे विश्वास जताया। और एक वास्तविक रूप से देख लिया जाए तो कहीं ना कहीं महाराणा प्रताप का राजतंत्र नहीं था, महाराणा प्रताप का चुनाव था लोकतंत्र। और जो लोकतंत्र रूप से में कहीं ना कहीं चुना गया तो महाराणा प्रताप था, क्योंकि जनता ने उसको चुना था। राजा के रूप में मैंने आपको कल ही बता दिया था कि किसने चुना था, उदय सिंह ने अगर किसी को चुना था राजतंत्र के रूप में तो वो था जगमाल।
न कि महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप को जनता ने चुना था, और जिसको जनता चुनती है तो कहीं ना कहीं एक प्रकार से वो लोकतंत्र होता है। होता है जी, होता है, बिल्कुल सर, होता है, लोकतंत्र होता है। तो राणा प्रताप आगे कहते हैं, कैसे लिखूं, मेरे को चित्तौड़ देख रहा अरावली पर्वतमाला देख कर, और मैं कैसे कैसे बुझ जाऊं, जो आज़ादी के परवाने हैं, मैं इनकी कहीं ना कहीं से एक आग हूं, एक ज्योति हूं, जब तक मैं जलता रहूंगा तब तक ये मेरे साथ खड़े रहे। लेकिन फिर अमर की वो कहानी सुनता और उनकी बातें सुनता, जब अमर सिंह कहता है कि नहीं, मैं भूख से त्रास्त हो रहा हूँ, मरने वाला। फिर महाराणा प्रताप अकबर को पत्र लिखते हैं, कहते हैं कि हे अकबर, ये हिंदुवानी सूरज आज तेरे चरणों में, मैं तेरी अधीनता स्वीकार करता हूँ। ऐसा कौन लिखता है? राणा प्रताप लिखते हैं, राणारो कागज पढ़ता ही अकबर रो सपनो हो साचो, पण नैण करया विश्वास नहीं, जद बाँच बाँच ना फिर बाँचो। कि आज हिमालो पिघल गयो, कि आज हुयो सूरज शीतल, कि आज शेषरो सर डोल्यो, आ बात सोच हुयो सम्राट विकल। बस दूत इशारो पा बाजा तुरंत पितल न बुलावण न, इनरारो पितल आ पूछो राणा रे हार बचावण। अकबर सोच रहा है, जैसे अकबर के हाथ के अंदर वो पत्र लिखता है, और पत्र लगने के बाद में अकबर को क्या अपने आंखों पे विश्वास नहीं होता। फिर उसको वो 2 बार बाँचता, 1 बार बाँचने के बाद में फिर से बाँचता, फिर सोचता कि क्या आज हिमालय पिघल गया? ऐसा थोड़ी हो सकता कि आज हिमालय पिघल गया, कि आज सूरज शीतल हो गया। वाह भाई, ये तो बहुत ही बढ़िया बात हुई कि आज सूरज शीतल हो गया। सूरज आज बिल्कुल ठंडी, जो भी है ठंडी ठंड दे रहा है, धूप तो दे नहीं रहा। कि आज शेषरो सर डोले, जो नाग है आज वो जमीन में छुप गए। अब बात सोचकर सम्राट विकल हो गया, और दूत को जैसे इशारा किया, दूत समझ गया कि किसको बताना पड़े, किसको बुलाना पड़े। बस दूत इशारो पा बाजा पीतल न, तुरंत बुलावण न, इनरारो पीतल आ पूछो राणा रे हार बचावण न। अब बात बादशाह जाने हो, गावां पर लूण लगावण न, पीतल न तुरंत बुलायो हो राणा रे हार बचावण न। मैं बांध लिया हाँ पीतल सुन पिंजरा में, जंगली शेर पकड़, और देख हाथ रो कागदियो, अब तू देख फिर सी किया अकड़। तू मर डूब चढ़ू बर पानी में, तू झूठा गाल बजाव हो, पन टूट गयो राणा रो, तू भाट बिण्यो बिरताव हो। मैं आज बादशाह धरती रो, मैं आज बादशाह धरती रो, मैं वाड़ी पाग पगाम है, अब बता मन किन रजवट रजपूती खून रगाम है। यह बात अकबर बोलता है कि तू जिसके तू हमेशा गुणगान कहा करता था, तू कहता था कि उसको झुका के दिखाओ, आज वो मेरे पैरों के अंदर है। देख, जो मेवाड़ी पाग थी वो आज मेरे पैरों में है। अब बता कौन सा रजपूत, जो राजपूत है उसके अंदर रजबटी खून है? कुछ नहीं बचा। तब पीतल उस स्थिति को संभालते हैं, जैसे वो पत्थर लेते हैं तो पीतल के पैरों से जमीन निकल जाती है। वो कहते हैं कि बादशाह अगर आपकी आज्ञा हो तो मैं क्या इसकी जांच कर लूं कि वास्तविक रूप से राणा नहीं लिखा है। अकबर कहता रहे तंदीक रहे कि यार देख, नीचे मेवाड़ का राणा का साइन है, महाराणा प्रताप है, और अगर फिर भी तने नहीं हो रही हो तो एक काम कर, तो जांच कर ला, तेरे को छूट है। फिर जो वापस पीतल लिखता है वो कहीं ना कहीं से पूरे के पूरे भारत के इतिहास में कहीं ना कहीं एक महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। मैंने पहले भी कहा था, पीतल ना होता तो कहीं ना कहीं राजस्थान का इतिहास कुछ उमदा ही होता। पीतल लिखता है कि मैं आज सुनिया हाँ ना हर रियो साड़िया रे साग सो वह लो, मैं आज सुनिया हाँ सूरज रो बादल रे ओटा जो वह लो, मैं आज सुनिया हाँ हाथी रो कर रही जूनिया जीव लो, मैं आज सुनिया हाँ चातक रो धरती रो पानी पीव लो, मैं आज सुनिया हाँ थका कसम अब रांड हवेली रजपूती, मैं आज सुनिया हाँ मैया नाम तलवार रवेली अब सूती। पीतल ने जैसे लिखा, पृथ्वीराज राठौड़ ने कहा कि मैं आज सुनिया हाँ नाहरियो, जो नार है, जो शेर है, वो गीदड़ों के भांति जिएगा। क्या मैंने सुना है कि जो हाथी है वो कहीं ना कहीं कुकर के साथ जीना शुरू कर देगा, कुत्तों की जिंदगी जीना शुरू कर देगा। मैं सुना जो चकवा पक्षी होता है वो हमेशा बारिश का पानी पीता है, तो मैंने सुना है कि कहीं ना कहीं वो आज से धरती का पानी पीना शुरू कर देगा। कि मैं आज सुना जो वीरता है वो कहीं ना कहीं से विधवा हो जाएगी। तो राणा जैसे उसके पत्र को पढ़ते हैं, पीतलरा आंखर पढ़ता ही राणा री आंखें लाल हुई, धिक्कार मना मैं कायर हूं ना हर रे एक धिक्काल हुई,
हूँ भूख मरूँ हूँ प्यास मरूँ, मेवाड़ धरा आजाद रहे। हूँ घोर उजाड़ा मैं भटकूं, पर मन में मारे याद रहे। हूँ रजपूती रो जायो मैं रजपूती कर्ज चुकाऊंगा, और शीश कटे पर पाग नहीं दिल्ली रो शीश झुकाऊंगा। राणा प्रताप ने जबरदस्त तरीके से उसका वापस जवाब दिया कि चाहे मैं भूखा मरूं या प्यासा मरूं, लेकिन अब ये मेवाड़ धरा आजाद रहेगी। चाहे घोर उजाड़ों में क्यों ना भटकूं, लेकिन मन में मेरे हमेशा यही याद रहेगा, मैं रजपूतन का जाया हूं, रजपूती कर्ज चुकाऊंगा। ये शीश कट जाएगा लेकिन ये पाग नहीं पड़ेगी किसी के पैरों में, दिल्ली का शीश झुकाऊंगा। पीतल रा क्यों था बादल री कुन रोक सूर्य उगाड़ी ने, कह रहा कि जो पीतल के क्यों था बादल री कुन रोक सूर्य, नहीं जो सूर्य को उगने से बादलों की इतनी औकात तड़ी क्यों रोक लेगा। हमेशा बादल थोड़ी देर के लिए रहते हैं, बाद में सूर्य अपनी अपनी स्थिति में आ जाता है, आता है नहीं। धरती रो पानी पीवे किसी चातक री बात सुनी कोनी, और कुकर री जूनिया जीवे किसी हाथी री बात सुनी कोनी। साड़ियारे सागे सोवे किसी नाहर री बात सुनी कोनी, और आ हाथा मत तलवार थका कुन रांड कवेला रजपूती, बेरियारी छाती मैयाना रे बदले बेरियारी छाती में रेवेली सोती। मेवाड़ धधक तो अंगारो आंध्या में चमचम चमके लो, तड़खेरो खंड को पग पग पर खड़के लो। फिर राखो मूछा एठोड़ी लोहारी नदी बहा दूंगा, माँ अथक लड़ूंगा अकबर से उजड़ियो मेवाड़ बसा दूंगा। जद राणा रो संदेश गयो पीतल री छाती दूनी ही, हिंदवाड़ो सूरज चमके हो अकबर री दुनिया सुनी ही। तो ये थी महाराणा प्रताप की जो कविता जो जंगल से रचित थी, पीतल और पाथल। कहीं ना कहीं एक सिरमौर रचा जाता अपने आप के अंदर, इसीलिए तो महाराणा प्रताप को कहते हैं कि कहीं ना कहीं प्रकार से ये ऐजे रहे थे, नेता हमेशा रहे थे। शिरोमणि ऐसे नहीं कहा, एक लिंग के दीवान कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद।